कैसे आप सभी जीके बाय रंग असर चैनल पे सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास पढ़ते हैं हमें आज की क्लास में हमने पढ़ना है हरियाणा के प्रसिद्ध किले और स्तूप पढ़ने हैं। 28वीं क्लास रहेगी आपकी एशेट के लिए भी, जो कल से आपके एक्सटेट के एग्जाम है, कल और परसों, और आपके आगे हरियाणा पुलिस ग्रुप डी के जो एग्जाम हो रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे हमने कल गुरुद्वारे पढ़े थे वो भी इंपॉर्टेंट क्लास थी और ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जीके बाय रंग असर चैनल को सब्सक्राइब करें या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अपना नंबर किसी बच्चे ने ऐड करवाना है रंगा कोचिंग सेंटर पे, उस ग्रुप में ऐड करवाना, तो इस नंबर पे अपनी डिटेल भेज सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी है वो सारी उसमें आपकी ऐड कर दी जाएगी। तो आज के बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध किले पढ़ने हैं। कौन से किले हरियाणा के अंतर्गत है वो सारे किले आज की क्लास में हमने पढ़ने हैं भाई। तो सबसे पहले किला लिखो, इनके बारे में डिटेल से पढ़ने हैं भाई। ये डिटेल से पढ़ोगे तब जाकर क्वेश्चन याद रहेंगे, बिना डिटेल क्वेश्चन याद रहने वाले नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले बात करते हैं बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता या जल महल की बात करें, बीरबल के छत्ते की बात करें या जल महल की बात करें तो ये कहां पे रहेगा? जैसे नहीं रहा भाई, बीरबल का छत्ता भाई, इसके बारे में लिखिए भाई। बीरबल का छत्ता रहेगा नारनौल में भाई। नारनौल में, नारनौल के बारे में लिख लो भाई। नारनौल सबसे पहले तो आपको बता था नारनौल कित पड़ेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ेगा भाई। कहां पे पड़ेगा? महेंद्रगढ़ में पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर कई बार पूछ चुकी है। नारनौल हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? तो महेंद्रगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। नारनौल में क्या है भाई? बीरबल का छत्ता है भाई। क्या है? बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता कहां पर है? नारनौल में है। या आपसे पूछ सकते हैं राय मुकुंद दास का छत्ता। राय मुकुंद दास का छत्ता भी आपसे पूछ ले तो कहां पे रहेगा? नारनौल के अंतर्गत रहेगा। राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहां पे रहेगा भाई? नारनौल में रहेगा भाई। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था भाई। किसने निर्माण करवाया था? ये छत्ते का जो निर्माण करवाया था, किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां ने भाई। किसने करवाया था? शाहजहां ने निर्माण करवाया था भाई। इसने शाहजहां ने और भी बहुत सारे कार्य करवाए हुए, सारे लिखवाए हुए हैं आपको। शाहजहां के कार्य वो भी लिखवा रखे आपको सारे सारे। तो नारनौल में पड़ता है क्या? बीरबल का छत्ता। क्वेश्चन पूछे बीरबल का छत्ता कहां पे पड़ेगा? नारनौल के अंदर पड़ेगा। राय मुकुंद दास का छत्ता कहां पर है? नारनौल के अंतर्गत है भाई। हो जाएगा याद है दोनों, हो जाएगा याद आपको। राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता दोनों पेपर में आ चुके हैं भाई। ये क्वेश्चन कहां पे रहेंगे? क्या? हाँ, जल महल भी यहां पर है। जल महल। और आपसे पूछ ले हरियाणा में जल महल कहां पर है? तो जल महल भी कहां पर है? नारनौल के अंतर्गत ही पड़ता है। जल महल भी कहां पे पड़ेगा? नारनौल में पड़ेगा जल महल। और जल महल का जो निर्माण करवा था जागीरदार शाहकुली ने करवा था भाई। जागीरदार शाहकुली ने 1591 में भाई। 1591 में जल महल पूछ ले तो जल महल भी कहां पर रहेगा? आपका नारनौल के अंतर्गत रहेगा। बहुत सारी डिटेल यहां पे करवाई जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना भाई। जल महल भी नारनौल में है। तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ये जल महल का निर्माण किसने करवाया है? शाहकुली खान ने करवाया। कब? 1591 में करवाया है। अभी तक 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं और चारों के चारों क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं। नारनौल में पूछ रखा है तो तुम्हारे से दिखा भी था पेपर, पटवारी वाला पता कौन सा पेपर था उसमें नारनौल पूछा था। तुम्हारे से पूछो कितना महेंद्रगढ़ में था क्वेश्चन यो, था ना। तो बीरबल का छत्ता पेपर में आया हुआ है। राय मुकुंद दास का छत्ता पेपर में आया हुआ है। और जल महल की यो भी पेपर में पूछ लिया है। और जल महल का निर्माण करवाया किसने है यो भी पूछ लिया कि कब हुआ, तो यो भी पेपर पूछ लिया। 4-5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे, सारे पेपर में आ रही है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के प्रसिद्ध जो भी किले, जो स्तूप है, किसका निर्माण किसने करवाया, कहां पे करवाया, ये सारे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जल महल की बात करें तो शाहकुली खान ने 1591 में करवाया। चोर गुबंद, चोर गुबंद भी यहां पर है भाई। चोर गुबंद यो भी पेपर में आ रहा है। चोर गुबंद हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। कौन सी जगह पे? नारनौल के अंतर्गत पड़ता है चोर गुबंद भाई। जमाल खान ने इसका निर्माण करवाया भाई।
जमाल खां। जमाल खां वो हुए हैं जिसने इसका निर्माण करवाया है, जमाल खां ने भी। और जगह याद, ये नारनौल में आपने सिर्फ यही बातें याद रखनी है, इतनी ही बातें याद रखनी। नारनौल महेंद्रगढ़ में ये सारी बातें आपने याद रख लेनी है भाई। हो जाएगी बात क्लियर है? क्लियर है? ये सारी जमाल खान ने करवाया है। उसके बाद लिखो भाई पलवल में, लिखो पलवल में। इनको कर दे साहब, डस्टर गिर गया। लिख लिया होगा, याद हो गया। बीरबल का छत्ता नारनौल में, बीरबल ने कहा राय मुकुंद दास का छत्ता भी यहां पर है, नारनौल में भी। और लिखिए भाई पलवल का किला, लिखो भाई पलवल में क्या क्या है। पलवल में क्या क्या है? एक तो यहाँ पे पलवल का किला है भाई, पलवल का किला। पलवल जिला कब बना था? 2008 में बना था पलवल जिला भाई। पलवल का किला पूछ रहा तो पलवल में रहोगा भाई। पलवल को क्या कहा जाता है? कॉटन सिटी और शुगर सिटी। ये भी साथ ही साथ में रिवाइज करते हैं ना। पलवल को क्या कहा जाता है? कॉटन सिटी और शुगर सिटी। महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों का अब कहा जाता है, खनिजों का शहर कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। पलवल का किला है एक तो भाई यहाँ पे शेरशाह सूरी के समय में बनवाया गया था भाई। ये मोटिया कला के नाम से प्रसिद्ध है भाई ये किला। मोटिया कला, मोटिया कला के नाम से प्रसिद्ध है भाई ये किला। किस नाम से प्रसिद्ध है? मोटिया कला के नाम से प्रसिद्ध है पलवल का किला। किसके नाम से प्रसिद्ध है? मोटिया किला के नाम से प्रसिद्ध है पलवल का किला। इसका निर्माण किसके शासनकाल में था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था भाई। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था भाई। शेरशाह सूरी, इसने जीटी रोड का निर्माण करवा था, ग्राड ट्रंक रोड जिसका निर्माण करवा था। तो पलवल का किला आपने याद रख लेना, पलवल में रहेगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? मोटिया कला के नाम से जाना जाता है। किसके शासनकाल में पलवल का किला बना था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था पलवल का किला भाई। ओडल की सराय, ओडल की सराय ये भी पलवल में है भाई। होडल की सराय, होडल की सराय कहां पर है? पलवल में रहेगी। होडल की सराय भी कहां पर रहेगी? पलवल में रहेगी। और एक भरतपुर का राजा हुआ है सूरजमल, भरतपुर का राजा हुआ है, भरतपुर का राजा थे क्या? सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया है। सूरजमल जाटों का मसीहा कहा जाता वैसे सूरजमल को। जाटों का या किसानों का? जाटों का मसीहा सूरजमल। ओडल की सराय की था पलवल में। एक बार पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लिया था, सिर्फ ओडल की था भाई, पलवल में है भाई। ओडल की है, पलवल में रहेगा। ओडल भाई कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। डबचिक झील है भाई यहाँ पे, डबचिक झील है ओडल में। डबचिक, ये डबचिक झील है भाई। डबचिक ओडल पलवल में भाई। डबचिक झील भी है यहाँ पे, ये भी लिख लियो, नोट कर लियो झील में। उसके बाद लिखो कोस मीनार भाई। कोस मीनार, कोस मीनार। पहले मीनार बनाई जाती थी, कोस मीनार। जैसे अब किलोमीटर है तो उस टाइम पे मीनारें बनाई जाती थी। कोस मीनारों का निर्माण भी कहां पे किया गया था? पलवल में किया गया था। शेरशाह सूरी ने ऐतिहासिक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। 2 मील पे जनता की सुविधा के लिए क्या करवाया था? मीनारें बनवाई थी 2 मील की दूरी पे। किसने? शेरशाह सूरी ने। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जीटी रोड बोल सकते हैं। जीटी रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। हर 2 मील की दूरी पे मीनार बनवा दी थी भाई। हर 2 मील की दूरी पे क्या बना दी थी? कोस मीनार बनवा दी थी। कोस मीनार, जैसे अब किलोमीटर लिखते हैं ना भाई, यहाँ से इतने किलोमीटर रह गया, यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर है, आगे भाई सोनीपत इतने किलोमीटर है। तो उस टाइम पे हर 2 मील के बाद एक कोस मीनार बनवा दी जनता की सुविधा के लिए। पहले मीनारों में ऐसे मापे जाते थे, अब किलोमीटर में है। तो कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड बोल सकते, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने। सबसे बड़ा मार्ग यही है भाई, शेरशाह सूरी मार्ग बोलते इसको। और 2 मील की दूरी पे क्या बनवा दी? कोस मीनारें बनवा दी। किसने? शेरशाह सूरी ने भाई। ओजे क्लियर बात? या आगे लिखो भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने भाई। आगे लिखो भाई।
माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ में भाई। महेंद्रगढ़ में एक किला है, उसको बोलते हैं माधवगढ़ का किला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। माधवगढ़ का किला कित है? महेंद्रगढ़ में। माधवगढ़ के किले की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ेगा माधवगढ़ का किला भाई। कहां पे पड़ेगा? महेंद्रगढ़ में पड़ेगा। और महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है, खनिजों का हब कहा जाता है। और माधवगढ़ के किले की बात की जाए तो कहां पे पड़ेगा? महेंद्रगढ़ में पड़ेगा भाई। ये जो इस राजा का जो इसने निर्माण करवाया है, उस राजा का नाम है माधो सिंह नाम है भाई। क्या नाम है? माधो सिंह है भाई, माधो सिंह। माधो सिंह एक राजा हुआ है, उसने इस किले का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। कौन सी जगह पे, कौन सी पहाड़ियों में पड़ता है ये? अरावली की पहाड़ियों में पड़ता है भाई ये। कौन सी पहाड़ियों में? अरावली की पहाड़ियों में पड़ेगा भाई कौन सा? माधवगढ़ का किला भाई। दो प्रकार की पहाड़ियां है, एक शिवालिक की पहाड़ियां जो आपकी उत्तर में है, एक अरावली की पहाड़ियां जो आपकी नीचे साउथ में है। तो अरावली की पहाड़ियों में पड़ेगा कौन सा भाई? माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवा था? माधो सिंह ने करवा था। और महेंद्रगढ़ में पड़ता माधवगढ़ का किला भाई। कहां पे पड़ेगा? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों का हब कहा जाता है, खनिजों का शहर कहा जाता है माधवगढ़ को। आगे लिखो भाई, तावड़ू का किला। तावड़ू का किला सोहना में पड़ेगा भाई। तावड़ू का किला, तावड़ू का किला सोहना में भाई। सोना कुंड भी है, कित है? गुरुग्राम में भाई। कित रहेगा ये? गुरुग्राम में रहेगा। गुरुग्राम को बताओ क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है भाई? गुरुग्राम को गुरु द्रोणाचार्य के कारण इसका नाम गुरुग्राम पड़ा है। और पेपर सिटी नहीं, पेपर सिटी तो यमुनानगर ना बोलते हैं। मेड सिटी बोल सकते हैं, निजी मेट्रो सिटी बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे गुरुग्राम को? मिलियन सिटी भी बोल सकते हैं। क्या? नहीं है, मीरो वाला नहीं है भाई। सपनों की दुनिया बोल सकते हैं, सपनों का शहर बोल सकते हैं। तो गुरुग्राम को। तावड़ू का किला भी कित है? सोहना में है। सोहना कुंड है कहां पर? गुरुग्राम के अंदर भाई। तावड़ू का किला बहुत बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तावड़ू का किले की बात की जाए तो कहां पर रहेगा? सोहना में रहेगा। सोहना कित पड़ेगा? गुरुग्राम के अंदर पड़ेगा। नाहर सिंह के किले के नाम से प्रसिद्ध है भाई ये तावड़ू का किला। राजा नाहर सिंह के किले के नाम से, नाहर सिंह का किला, नाहरे सिंह का किला, नाहर सिंह का किला इस नाम से भी जाना जाओ इसने। नाहर सिंह का किला पूछ ले तो कहां पे रहेगा? सोना में रहेगा। कहीं नाहर दिखती है आप रेवाड़ी लगा दो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तावड़ू का किला सोना में पड़ेगा। नाहर सिंह का किला पूछ ले तो कहां पे रहेगा आपका? सोना गुरुग्राम में रहेगा। माधवगढ़ का किला याद हो गया होगा महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ के नारनौल में दो आपको बताई है, बीरबल का छत्ता है और क्या रहेगा वहां पे? राय मुकुंद दास का छत्ता भी आप बोल सकते हैं, नारनौल के अंदर रहेगा। ओडल की सराय कहां पर रहेगी? पलवल में रहेगी। और ओडल की पड़ेगा? पलवल में पड़ेगा भाई। और कोस मीनारों का निर्माण की शुरुआत भी कहां से? पलवल से ही की गई थी। ये भी आपने नोट याद कर लेना है। अगले की बात करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी, स्टार मार ले अगले पे। चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप पड़ेगा आपका भाई जगाधरी के अंदर भाई। जगाधरी, जगाधरी यमुनानगर में पड़ेगा भाई। जगाधरी चनेटी का स्तूप पड़ेगा यमुनानगर में। चनेटी के स्तूप की बात की जाए तो जगाधरी यमुनानगर के अंतर्गत पड़ता है। चनेटी का स्तूप भाई कहां पे पड़ेगा? यमुनानगर के अंतर्गत पड़ता। चनेटी का स्तूप है। इंसान इसके बारे में क्या बताया है? यह अशोक स्तूप का अवशेष है भाई। यहाँ पे अशोक के स्तूप के अवशेष यहाँ पे रखे गए। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है भाई। अशोक के अवशेष यहाँ पे रखे गए। अशोक के भी, अशोक का जो राजा हुआ है आपने पढ़ा हुआ, अशोक के जो अवशेष है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऐसा एनसांग ने बताया है। यहाँ पे अशोक के अभी तक कितने अभिलेख हुए हैं? 44 अभिलेख प्राप्त हुए अशोक के भाई। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 44 अभिलेख प्राप्त हुए अशोक के भाई। तो अशोक का जो एक अभिलेख है वो है टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? अशोक का एक टोपरा अभिलेख है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। वो भी टोपरा अभिलेख है। अशोक का एक अभिलेख है 44 में से, वह टोपरा अभिलेख है। टोपरा अभिलेख ही मिला भाई आपका यमुनानगर से भाई।
यमुनानगर से। अशोक का एक अभिलेख है, वो कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। और ये कहां से मिला है? आपका यमुनानगर से मिला है। तो अशोक के अभी तक कितने अभिलेख मिले हैं? 44 अभिलेख मिले हैं। अशोक ने युद्ध भी लड़ा था, कलिंग का युद्ध भाई। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व लड़ा था भाई, 261 ईसा पूर्व। अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखे हैं वो कौन सी लिपि में लिखे हैं? खरोष्टी और ब्राही लिपि में। सिटी में आता है पेपर में बारी, खरोष्टी और ब्राही लिपि में इसने जो अपने अभिलेख लिखे हैं, कौन सी लिपि में इसने अपने अभिलेख लिखे हैं? उस लिपि की बात की जाए तो एक तो खरोष्टी लिपि भाई। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। और दूसरी लिपि कौन सी? ब्राही लिपि भाई। खरोष्टी और ब्राही लिपि में इसने अपने अभिलेख लिखे हैं। किसने भाई? अशोक ने। तो चनेटी का स्तूप कहां पे है? चनेटी का स्तूप आपका पड़ेगा यमुनानगर के अंतर्गत पड़ेगा, जो जगाधरी में पड़ती है जगह भाई। तो यहाँ पे बताया जाता है चनेटी के स्तूप में किसके अवशेष मिले हैं? राजा अशोक के अवशेष मिले हैं। और राजा अशोक ने कितने अभिलेख लिखे हैं? 44 अभिलेख लिखे हैं। 44 में से एक अभिलेख हरियाणा में भी मिला है। कहां पर? यमुनानगर में। कौन सा? टोपरा अभिलेख भाई। कौन सा? टोपरा अभिलेख है। इसने अपने अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे हैं? खरोष्टी और ब्राही लिपि में लिखे है भाई। डन हो इतनी बात है? फटाफट सारे क्वेश्चन दिमाग में सेट होने चाहिए भाई। जगाधरी वाला आपका करवा दिया भाई सेट भाई, इंसान बात बताई है। उसके बाद लिखो भाई, पिंजौर एवं रोनीपुर का किला। पिंजौर एवं रोनीपुर का किला जगह है क्या कहीं लिखने की? साफ कर देते हैं इसको। रोनीपुर का किला लिखो, रोनीपुर का किला पिंजौर में है। पिंजौर कित है? पंचकुला में। अरे यहाँ पे कौन सा गार्डन है? यादवेंद्र गार्डन, जिसे क्या बोलते हैं हरियाणा का? नंदनवन बोलते हैं। लिखो भाई, पिंजौर में रोनीपुर का किला। रोनीपुर का किला कित पड़ेगा? पंचकुला में पड़ेगा भाई। रोनीपुर के किले की बात की जाए तो पंचकुला में। पंचकुला में एक जगह पड़ती है पिंजौर भाई। कौन सी जगह पड़ती है? पिंजौर जगह पड़ती है, पिंजौर। पिंजौर में क्या मिला था भाई? यादवेंद्र गार्डन। क्या मिला? कौन सा गार्डन? यादवेंद्र गार्डन मिला था पिंजौर में भाई। यादवेंद्र गार्डन कित है? पिंजौर में। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का नंदनवन बोलते हैं। उत्तर भारत का नंदनवन बोलते हैं। कौन से को भाई? यादवेंद्र गार्डन को। और यादवेंद्र गार्डन कित है? पिंजौर पंचकुला में है। और पंचकुला में किसका किला है? रोनीपुर का किला है भाई। पंचकुला में किसका किला है? रोनीपुर का किला है। या आपसे पूछ ले पिंजौर का किला पूछ सकते हैं, दूसरा नाम पूछ ले तो आपसे पूछ सकते हैं पिंजौर का किला कित है भाई। पिंजौर का किला कित है? पिंजौर आपको पता कित है? पंचकुला में है। तो पिंजौर का किला कित रहेगा आपका? पंचकुला के अंदर रहेगा। आगे लिखो भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। गोहाना का किला भाई, ये तो याद होगा। गोहाना किला याद है कि ना है? अरे कित है गोहाना किला? गोहाना का किला भाई कित है? सोनीपत भाई। कित है? सोनीपत रहेगा भाई। सोनीपत ने बताओ भाई के क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं सोनप्रस्थ के नाम से बोलते हैं, एजुकेशन सिटी बोल सकते हैं। एजुकेशन सिटी सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता है सोनीपत। साइकिल नगरी के नाम से जाना जाता है सोनीपत भाई। और सोने का शहर बोल सकते हैं, सोने को बोलते हैं गोल्ड। तो गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं भाई। बात क्लियर है? गोहाना का किला भी कित है? सोनीपत में है। और आपको जब समझाया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में भाई, पृथ्वीराज चौहान ने ही इसका निर्माण करवाया था गोहाना में, सॉरी सोनीपत में। किसका भाई? गोहाना का। गोहाना शहर की स्थापना किसने करी थी? पृथ्वीराज चौहान ने भाई। इसने की थी? पृथ्वीराज चौहान ने इसकी स्थापना करी थी। इस शहर की स्थापना की थी गोहाना। अरे एक बार पेपर सिंपल सा ही क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया था, गोहाना पूछ लिया था हरियाणा के कौन से जिले में है। तो आप रोहतक में मत लगाना। तो उस टाइम पे लगभग 70-80% बच्चे गोहाना को रोहतक में लगा के आगे दे, तो ये गलत है। तो गोहाना कित पड़ेगा भाई? सोनीपत के अंदर पड़ेगा। एक बार गरोंडा भी पूछ लिया था आपका, गरोंडा भी पूछ लिया था। गरोंडा कित पड़ेगा? करनाल में भाई। करनाल में पढ़ा। ये तो हमारे आसपास है इसलिए हमारे को पता है, लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं और जो दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये जैसे हम नारनौल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई नारनौल कित है? तो वहां पे रहेगा आपका। तो नरवाना है, नरवाना कित रहेगा? जींद में होगा। तो उन बच्चों के लिए तो वो चीज आसान है, लेकिन हमारे लिए ये चीज आसान है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल बन जाती है दूसरे बच्चों के लिए।
तो इसमें आपने लिख लिया भाई पिंजौर लिख लिया, सोनीपत वाला लिख लिया, गोहाना किला। आगे लिखो भाई जींद का किला, लिखो भाई जींद का किला, जींद का किला, जींद का किला कितना होगा भाई, जींद में होगा भाई, कितना होगा जींद को। दूध नगरी के नाम से बताओ किस जिले को जाना जाता है, दूध नगरी, जींद को जाना जाता है दूध नगरी। हरियाणा का दिल बोल सकते हैं, हरियाणा का हृदय बोल सकते हैं किसे भाई, जींद को। सबसे अधिक सीमाओं के साथ लगने वाला जिला कौन सा, जींद जिला। आपने याद रखना भाई, जयंतीपुरी के नाम से जाना जाता है भाई, कौन सा, जींद जिला जाना जाता है, कौन सा भाई, जींद जिला जाना जाता है। तो जींद जिला वो किला भी कहां पर, जींद में है। इसका जो निर्माण करवा था भाई गणपत सिंह ने करवा था भाई, गणपत सिंह ने जींद को जीत लिया था, तब इसका निर्माण हुआ था 1775 में, गणपत सिंह ने भाई, गणपत सिंह ने 1775 में इसका क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया, किसका, जींद के किले का भाई, याद कर लेना भाई। अगला लिखो, अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राजा सारस का किला, राजा सारस का किला, राजा सारस का किला, राजा सारस का किला, सै से सारस और सै से सिरसा, सै से सारस और सै से सिरसा, हो जाए याद है, सै से सारस और सै से सिरसा। और सारस नाम का ही राजा था जिसने इसका निर्माण करा था, राजा का नाम पूछ रहा तो सारस भाई। हरियाणा की वन नगरी किसे कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। संतों की नगरी सिरसा, डेरों की भूमि सिरसा। सरस्वती नगर के नाम से किसे जाना जाता है, सिरसा को जाना जाता है सरस्वती नगर के नाम से। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा बताओ ये कितना है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। और चिल्ला तो आप करवा था, आपको याद है, चिल्ला था, चिल्ला से आपको याद है चिलम है, और चिलम पे आ रहा बाबे, और बाबे संत कितना है, सिरसा में, कितना है, सिरसा में। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भी कितना, सिरसा में होगा। और क्षेत्रफल में सबसे ऊपर है कौन सा भाई, सिरसा भी, हो जाएगा याद है। और लिखो भाई, आगे लिखो भाई, फिरोज शाह महल, इस हार में लिखो, इस हार में क्या क्या चीज है भाई। तीन क्वेश्चन लिखवा, तीनों पेपर माली है। इस हार में देख लो क्या क्या चीज है भाई। पहले तो इस हार शहर की स्थापना आपने बता 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। 1354 में किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, किसने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी भी। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी, हिसार शहर की। एक आगरा फतेहाबाद शहर की स्थापना भाई, किसकी, फतेहाबाद, फतेहाबाद की भी इसी ने करवाई थी। और फतेहाबाद की करवाई थी 1351 भाई। फतेहाबाद की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी 1351 में। लेकिन 1354 में किसकी स्थापना करवाई थी, हिसार शहर की स्थापना करवाई थी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने भाई। हिसार में क्या है, एक तो है लाट की मस्जिद है भाई, लाट की मस्जिद है भाई हिसार में। क्या है, लाट की मस्जिद, कहां पर है, हिसार में रहेगी लाट की मस्जिद भाई। एक गुजरी महल है भाई हिसार में, गुजरी महल, गुजरी महल न जाकर देखियो, खंडर पड़ा बिल्कुल, खंडर पड़ा गुजरी महल, तो टूट फूट हो रही है, कोई फायदा नहीं देखिएगा गुजरी महल। लेकिन पेपर जरूर आकर भाई, गुजरी महल की है हिसार में है भाई। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी की याद में इसका निर्माण करवाया था भाई, किसकी याद में, अपनी पत्नी की याद में गुजरी महल बना था। उसकी पत्नी का नाम था गुजरी महल। 1356 में निर्माण करवा था इसका। कब करवा था, 1356 में। गुजरी महल का निर्माण कब करवा, 1356 में। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी पत्नी का नाम पूछ रहा तो गुजरी महल है। इस पर देखिए जाओ थी गुजरी या कहानी आगे आगे तब आपको पढ़ाएंगे फिरोज शाह तुगलक की। क्योंकि जो गुजरी है जब ये पानी लेने के लिए जाती थी बाहर, भाई जब सुंदर लड़की थी, ये सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, और जब ये बाहर पानी लेने के लिए जाती थी और कुछ कार्य करने के लिए जाती थी तो लोग इसको देखते थे। और फिरोज शाह तुगलक ने देखा भाई, यानी कि तो सारी जनता पागल हो रही है, सारे पीछे लग रहे भाई मेरी लुगाई के। तो इसने क्या किया था, ऐसा काम कर दिया था, गहराई पाइप दबवा दी थी इसने, नीचे पाइप दबवा दी थी, रसोई तक पाइप लेकर था, रसोई में टूटी लगा दी थी ताकि गुजरी को पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इसलिए यहाँ पे वो क्या बना दिया, गुजरी महल बना दिया। कहां पर, हिसार में भाई। कहां पे है, हिसार में। लाट की मस्जिद पूछ ले तो लाट की मस्जिद भी कहां पर रहेगी, हिसार में रहेगी भाई। 1354 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कब, 1354 में लाट की मस्जिद का निर्माण कब करवा था, 1354 में करवा था। लाल बलुआ पत्थर से, कौन से पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर था भाई। कौन सा पत्थर है, लाल पत्थर था भाई, लाल बलुआ
पत्थर है। पत्थर का नाम भी पेपर में पूछा जा चुका है कि लाट की मस्जिद का निर्माण कौन से पत्थर से किया गया है, तो लाल बलुआ पत्थर था भाई। तो लाट की मस्जिद है कितने, हिसार में है भाई। कहां पर रहेगी, हिसार में रहेगी। और क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ ले, जब आपने पता भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था किसको, हिसार को। और तो सिंपल सा क्वेश्चन है फिर, फिरोज शाह तुगलक का महल बताओ कितने, हिसार में तो रहेगा। फिरोज शाह तुगलक का महल, क्वेश्चन पूछ ले, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का महल कितना भाई, फिरोज शाह तुगलक का महल आपसे पूछ ले तो कितना होगा, बताओ जल्दी जल्दी। हिसार में होगा भाई, कितना होगा, हिसार में होगा। हिसार को बताओ क्या क्या कहा जाता है, हिसार को, हिसार के अन्य उपनाम बताइए क्या क्या है। हिसार बताओ भाई, हिसार के अन्य नाम क्या क्या लिखवाए थे, लिखवाए थे हिसार के। हरियाणा का सबसे गर्म जिला भी है कौन सा भाई, हिसार। हरियाणा का सबसे गर्म जिले की बात की जाए तो हिसार का अपने याद रख लेना है। हिसार से 80 ईस्वी में से बनाया गया था, अभी हिसार में से ही। हिसार क्या, हिसार को क्या बोलते हैं, स्टील, स्टील सिटी के नाम से, बस हाँ, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, जिप्सम, जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा भाई, हिसार भाई। कौन सा जाएगा, हिसार। और लिखिए भाई अगला, अगला किला लिखवा दे है अस्सीगढ़ का किला। बताओ भाई, करवा था ना, करवा था अस्सीगढ़ का किला, करवा था ना अस्सीगढ़ का किला। किसने निर्माण करवा था, पृथ्वीराज चौहान ने। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने अस्सीगढ़ के किले का निर्माण कहां पर है, हांसी में भाई। कहां पे निर्माण हुआ है, हांसी में। किसने करवाया है, पृथ्वीराज चौहान ने भाई। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया भाई। किस किले का, अस्सीगढ़ का किला, जो किसके लिए प्रसिद्ध था, तलवारों के लिए प्रसिद्ध था भाई ये किला। तलवार बनाई जाती थी इस किले में, क्या बनाई जाती थी, तलवार भाई। तलवारों के लिए प्रसिद्ध था भाई कौन सा किला, अस्सीगढ़ का किला। कहां पर है, हांसी में। कहां पे है, सॉरी, किसने निर्माण करवाया, पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने तो गोवाड़ा की स्थापना करवाई थी। और दूसरा 80 में अस्सीगढ़ का किले का निर्माण करवाया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने भाई। 12वीं शताब्दी में बनवा था भैया, 30 एकड़ में बनवा था। शताब्दी पूछ ले तो 12वीं शताब्दी में बनवा था भाई। कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। कितने एकड़ में, 30 एकड़ में भाई। कितने एकड़ में, 30 एकड़ में बनवा था कौन सा किला भाई, अस्सीगढ़ का किला, जो आप करेगा हांसी में। एक क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन का आंसर ध्यान से बताना है। माधवगढ़ का किला बताओ कितना, माधवगढ़ का, माधवगढ़ का किला बताओ कितना है भाई। मैं से माधव, मैं से महेंद्रगढ़, दिमाग में सेट कर लो यह बात। मैं से माधवगढ़, मैं से महेंद्रगढ़, वो जगह याद, माधवगढ़। थोड़ा लिंक जोड़ के याद कर लिया, बेका देखो क्वेश्चन है, नो पेपर में सारे फिल्टर बैठ देना फिर। अगला लिखो भाई, कर दे साफ इसको। बहुत सारे किले हो लिए है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे सारे टॉप के क्वेश्चन है। आगे लिखो, तो शाम की बरादरी भिवानी में, तो शाम की बरादरी भिवानी में, इसका निर्माण भी किसने करवाया है, पृथ्वीराज चौहान ने। तो शाम की बरादरी ये भी लिखवा दी सारी की सारी तुम्हारे को। तो शाम की बरादरी भिवानी में है भाई, लिखो फटाफट, भिवानी यहां पे है। तो शाम की बरादरी, तो शाम भिवानी में है भाई। तो शाम की बरादरी कहां पर रहेगी, भिवानी में होगी। तो शाम की बरादरी निर्माण किसने करवाया है, पृथ्वीराज चौहान ने। किसने करवाया भाई, पृथ्वीराज चौहान ने। जो चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ है पृथ्वीराज चौहान है। इसने तराइन के 2 युद्ध भी लड़े हैं, 1191 में, 1192 में। पहले में जीत गया था, दूसरे में हार गया था। मोहम्मद गोरी के साथ जो इसके युद्ध हुए थे, ये स्टोरी आपको पढ़ा रखी है भाई। तो आपसे पूछ ले तो शाम की बरादरी की रहेगी, भिवानी में रहेगी। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी पूछ ले, इसकी भाई, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी पूछ ले। कचहरी होता कि वहां पे न्याय मिलता है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भाई। इसने क्या किया था,
अजमेर अजमेर के लोगों को जो राजस्थान में जगह पड़ती है उनको दिल्ली ना जाना पड़े, तो इसने कहाँ पे भिवानी में क्या बनवा दी थी, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बनवा दी थी, ताकि यहाँ पे लोगों को न्याय मिल सके। तो शाम की बारादरी 12 दरवाजों का निर्माण करवा था, कहाँ पर, भिवानी के अंतर्गत करवा था। भिवानी को बताओ भी क्या कहा जाता है, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, किसे, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। और बताओ क्या कहा जाता है, क्या, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटा काशी, छोटा काशी किसके कारण है, मंदिरों के कारण भाई, इसलिए इसको बोलते हैं मंदिर नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदिर नगरी के नाम से जाना जाता है। इस बात को नोट कर लेना भाई। और क्या कहा जाता है भिवानी को, बॉक्सिंग का पावर हाउस लिख दिया है, बॉक्सिंग का पावर हाउस मिनी क्यूबा। और बताइए भी जल्दी जल्दी फटाफट बताइए क्या क्या कहा जाता है भिवानी को, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, छोटा काशी के नाम से जाना जाता है, मंदिर नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा भाई, भिवानी जिला भाई। और बताइए भी क्या कहा जाता है भिवानी को, जल्दी वस्त्र नगरी कहा जाता है भिवानी को भाई। बस, सिटी ऑफ वार हीरोज। और क्या कहा जाता है, बस काशी नगरी बोल सकते हैं। तो शाम की बारादरी भी कहां पर रहेगी, भिवानी में रहेगी। पृथ्वीराज चौहान है की कचहरी भी यहां पर रहेगी भाई। हो जाएगी क्लियर बात है। आगे लिखो भाई, निर्माण करवा दिया पृथ्वीराज चौहान ने करवाया भाई। आगे लिखो, फर्रुख नगर का किला, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। फर्रुख नगर का किला भाई, स्टार मान लो क्वेश्चन है। फर्रुख नगर का किला, फर्रुख नगर का किला कितना होगा भाई, गुरुग्राम में। और पेपर में कई बार लिया फर्रुख नगर की तय। फर्रुख नगर हरियाणा के कौन से जिले में है, कौन से जिले में भाई, गुरुग्राम में। गुरुग्राम ने क्या कहते हैं, मिड सिटी बोल सकते हैं, मिलियन सिटी बोल सकते हैं, सपनों का शहर बोल सकते हैं। किसे भाई, गुरुग्राम को बोल सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे नाम पड़ा गुरुग्राम, आप बोल सकते हैं। प्रेजेंट में गुरुग्राम नाम, पहले गुड़गांव नाम हुआ करता। फर्रुख नगर है कहां पर, गुरुग्राम में। या फर्रुख नगर का किला आपसे पूछ ले तो कितना होगा, गुरुग्राम के अंतर्गत होगा फर्रुख नगर का किला, जिसका निर्माण करवाया था 1732 में निर्माण करवाया था। फौजदार खाने का निर्माण करवाया था भाई। किसने करवाया था, फौजदार खां ने इसका निर्माण करवाया था। फौजदार खां, किसने करवाया था, फौजदार खां ने। फौजदार खां ने 1735 में निर्माण करवाया था। फौजदार खां ने इस किले का निर्माण करवाया था। 35 नहीं 32 कर लिया भाई, 1732 में निर्माण करवाया है फर्रुख नगर के किले का फौजदार खां ने। एक और लिखो भाई, महम की बावड़ी, महम की बावड़ी, महम की बावड़ी। और महम किस पड़ा है, रोहतक में। मैम सुना नहीं के नाम तुमने, मैम रोहतक में पड़ा है, सुना नहीं रहा, ये तो फेमस जगह है मैम, तो रोहतक में पड़ेगी मैम। कहां पे पड़ेगी, रोहतक में। इसका निर्माण जो करवाया है किसके शासनकाल में, मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में था। एक सुद्धो कलान, सुद्धो कलान ने 1665 में भाई, सुद्धो कलान 1665 में सुद्धो कलान ने इसका निर्माण करवाया है भाई। किसके शासनकाल में निर्माण हुआ है, मुगल शासक था शाहजहां भाई। मुगल शासक था, शासक कौन सा था, शाहजहां भाई। शाहजहां था भाई मुगल शासक। मुगल वंश के संस्थापक आपने पता भी कौन है भाई, कौन है मुगल वंश का संस्थापक है, बाबर है। बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का भाई, इब्राहिम लोधी साथ बूंदे मारे थे, गिर के इब्राहिम लोधी का लात बैठाई थी बाबर ने, जीत गया था ये इस युद्ध में। सुद्धो कलान ने महम की बावड़ी का निर्माण करवाया। महम की बावड़ी पूछ रहा तो कितना रहेगी भाई, रोहतक के अंतर्गत रहेगी महम की बावड़ी भाई। कितना होगी, रोहतक के अंदर रहेगी। ओजंग याद है भाई, ये ओजंग याद है, बस इतना ही है भाई ये।
ये सारे के सारे जो आपको किले और जो स्तूप जो लिखवाई है, किसके किले कहाँ पर है, बहुत बढ़िया जबरदस्त टॉपिक है, आपने याद रख लेना है भाई। ये इस क्लास में इतना ही, बाकी कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है, सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करें भाई जीके भाई रंगा सर चैनल पे। जितना आप जल्दी जुड़ोगे उतना आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं भाई, नहीं तो फिर ज्यादा लेट हो गए तो फिर दिक्कत तुम नहीं होनी है। तो जिस बच्चे ने जुड़ना है तो जीके भाई रंगा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, या इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, तो आपको सारी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आपकी मैथ रीजनिंग की क्लास भी आपके जल्दी आपको मिल जाएगी। तो जीके तो आपकी चल ही रही है, तो आपने पकड़ बनाई है भी बहुत जबरदस्त है, तब जाके काम चलेगा भाई, ऐसे काम होगा नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल की क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।